जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था। कैसे पूज्य श्री बाबा अपनी माताजी से मिलकर पूज्य बाबूजी के पास, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के पास कलकत्ता 11 मई 1939 के दिन आए थे। बाबा दोपहर के समय गंगा स्नान के लिए गए। परम पावनी गंगा जी में स्नान करने के उपरांत माँ गंगा के तट पर खड़े होकर तथा हाथ में गंगा जल लेकर बाबा ने संकल्प किया, इस क्षण मध्याह्न के बाद से मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ नित्य निरंतर निरवधि रहूँगा। हम दोनों में वियोग होगा ही नहीं। भविष्य में हम दोनों में यदि वियोग हुआ तो वह अब मात्र मृत्यु ही करा पाएगी, अथवा तब जब श्री पोद्दार महाराज मुझे वृंदावन जाने के लिए स्वयं प्रसन्न चित्त से अनुमति प्रदान करेंगे। ऐसा संकल्प करके बाबा ने अपने अंजलि का जल पुण्य सलीला माँ गंगा के निर्मल प्रवाह में छोड़ दिया। 11 मई 1939 के मध्याह्न के बाद से बाबा नित्य ही बाबूजी के साथ रहने लगे। बाबा के मन में इस संकल्प के वास्तविक अर्थ को चरितार्थ करने के लिए एक पूरक संकल्प और था। बाबा मन ही मन कृत संकल्प थे कि श्री पोद्दार जी की शरीरांत होने के पूर्व ही मेरा निधन हो जाता है तब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, पर यदि श्री पोद्दार महाराज का निधन पहले होता है तो जहाँ उनकी चिता प्रज्वलित होगी उस चिता स्थली पर मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वास करूंगा। अड़चनों में भी इस जीवन व्रत का निर्वाह किस प्रकार हो पाया, उदाहरण रूप में एक प्रसंग लिख रहा हूँ। एक बार पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी बहुत बीमार थे। उन्हें देखने के लिए पूज्य बाबूजी गए। वे गोरखपुर के साहबगंज मोहल्ले में आदरणीय श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर थे। मध्याह्न के समय गए हुए बाबूजी दिन भर वहीं रहे। श्री सेठ जी की स्थिति ऐसी नाजुक थी कि बाबूजी रात्रि को भी गीता वाटिका वापस नहीं आ पाए। इस बात की किसे कल्पना थी कि आधी रात तक बाबूजी वाटिका नहीं लौट पाएंगे। यदि तनिक भी अनुमान होता तो बाबूजी बाबा से मिलकर ही गीता वाटिका से जाते। श्री सेठ जी की रुग्णता के कारण सभी का मन व्यग्र था। इस व्यग्रता के वातावरण में बाबूजी को भी स्मरण नहीं रहा कि बाबा से मिलना है। आधी रात से अधिक हो जाने पर पूज्य माँ अत्यधिक सचिंत हो उठी। तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे। बाबा का क्या होगा? क्या बाबा हम लोगों को छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे? क्या बाबा का नियम खंडित हो जाएगा? क्या साथ रहने का व्रत सूर्योदय होते ही समाप्त हो जाएगा? इस प्रकार से चिंता करते करते 1-2 घंटे बीत गए। माँ का कोमल हृदय बड़ा आकुल हो उठा। माँ ने रात्रि के 2 बजे गीता वाटिका से श्री घनश्याम दास जी के घर पर बाबूजी को फ़ोन करवाकर कहलवाया, बाबा के नियम का आपको ध्यान है या नहीं? आज सूर्योदय के बाद से अभी तक आपकी उनसे भेंट नहीं हो पाई है और अगला सूर्योदय होने में अब देर ही कितनी है। बाबूजी को स्थिति की गंभीरता तुरंत ध्यान में आ गई। उन्होंने श्री सेठ जी के समीपस्थ लोगों से कहा, श्री सेठ जी की तबीयत अब वैसी चिंताजनक नहीं है और मुझे अब ऐसा अवश्य लगता है कि थोड़ी देर में श्री सेठ जी को नींद आ जानी चाहिए। मैं एक आवश्यक कार्य से अभी गीता वाटिका जा रहा हूँ। बाबूजी के मन में संकल्प के उत्थित होते ही कोई अचिंत्य विधान सक्रिय हो उठा। उस अचिंत्य विधान के फलस्वरूप श्री सेठ जी के नेत्रों में निद्रा आने के प्रारंभिक लक्षण परिलक्षित होने लग गए। लोगों ने सचमुच देखा भी कि श्री सेठ जी की आंखें झपकी ले रही हैं। बाबूजी मोटर कार से गीता वाटिका आए, सीधे बाबा की कुटिया पर गए। बाबा को देखते ही बाबूजी ने पूछा, आपने भिक्षा की अथवा नहीं? बाबा ने कहा, भिक्षा तो कर ली है। तब बाबूजी ने कहा, आज मुझसे एक बहुत बड़ा प्रमाद हो रहा था। यदि सावित्री की माँ ने ध्यान नहीं दिया होता
तो जीवन की एक अक्षम्य भूल मेरे द्वारा घटित हो गई होती। इतना कहते कहते बाबूजी के नेत्र सजल हो उठे, अपितु वह सजलता पर्याप्त बढ़ चली। यह सजलता बड़ी संक्रामक होती है। बाबा बाबूजी की अपेक्षा और भी अधिक सजल, अधिक विभोर थे। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी। 11 मई 1939 से बाबा बाबूजी के साथ नित्य साथ रहने लगे। बाबूजी की नित्य निकटता के सुलभ होने के बाद बाबा के जीवन में वैसी व्यस्तता रह ही नहीं गई थी। किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से विहीन पूर्ण एकांत तो बाबा को मिला ही। इसी के साथ प्राप्त हो गया बाबूजी का सरस सामीप्य। एक और यह पूर्ण एकांत और दूसरी ओर वह सरस सामीप्य, इन दोनों ने ब्रज भाव के उस बीज को अंकुरित होने के लिए उन्मुक्त और अनुकूल अवसर प्रदान किया, जिसका वपन सन 1936 में पहले ही हो चुका था। ब्रज भाव की साधना का भाव मन में उदित होते ही बाबा की सबसे पहली जिज्ञासा यह थी कि उस साधना का स्वरूप क्या हो। श्री कृष्ण तत्व क्या है, श्री राधा तत्व क्या है, श्री राधा कृष्ण के नित्य धाम वृंदावन का स्वरूप क्या है, श्री राधा कृष्ण की सरस उपासना की पद्धति क्या है, उनका ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार के अनेक जिज्ञासाओं से उनका मन भरा हुआ था। बाबा 16 नाम वाले महामंत्र का जप करते ही थे और कुछ मानसिक पूजन भी होता था, पर वे अपने मानसिक जगत के लिए एक आधार की खोज में लगे हुए थे। बाबा के मन में यह भी था कि यदि अष्टकालीन सेवा का क्रम मिल जाता अथवा किसी प्रकार से लीला के चिंतन का ढंग बैठ जाता तो तद अनुसार श्री प्रिया प्रियतम की सेवा करता। मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि साधना की शैली क्या हो जिससे सारा जीवन श्री कृष्ण में बन जाए। इस प्रकार के विचार, जिज्ञासा, उत्कंठा, त्वरा आदि के भावों में बाबा का मन निमग्न था कि बाबा ने एक रात स्वप्न देखा। स्वप्न में बाबा ने देखा कि माँ बाबूजी की धर्मपत्नी मेरे सामने खड़ी हैं। माँ के पार्थिव शरीर में विचित्र परिवर्तन हो गया है। वह शरीर अब साधारण नहीं रहा। साधारण पांच भौतिक शरीर के स्थान पर वह असाधारण दिव्य शरीर के रूप में परिणित हो गया है। माँ के दिव्य शरीर से अत्यधिक तेज विकीर्ण हो रहा है। शरीर के रोम रोम से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस तेज पुंज ज्योतिर्मय शरीर को देखकर यही लग रहा था मानो ये ही आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा है। इसी के साथ साथ बाबा को यह भी दिखलाई दिया कि मैं एक बहुत छोटे बालक के रूप में हो गया हूँ। बाबा इस प्रकार से स्वयं को और माँ को देख रहे थे। यह देखते देखते आगे क्या हुआ कि दिव्य स्वरूपा माँ ने उस बहुत छोटे बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपने वक्षस्थल से चिपका लिया। इससे थोड़ी देर बाद माँ ने एक सघन सुंदर कुंज की ओर संकेत किया। बेली विटपों से निर्मित यह हरा भरा कुंज थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस कुंज के वितान के नीचे बाबूजी श्री पोद्दार जी महाराज विराज रहे हैं। जब माँ उस कुंज की ओर अंगुली से संकेत कर रही थी तभी बाबा की नींद खुल गई। इस स्वप्न को देखकर बाबा को प्रसन्नता हुई। बाबा को लगा कि यह स्वप्न किसी मंगल का परिचायक है, पर वे समझ नहीं पाए कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। बाबा की भावना ऐसी थी कि 1-2 दिन के अंदर कोई शुभ प्रसंग घटित होना चाहिए। क्रमशः ये 1-2 दिन भी निकल गए। 1-2 दिन के स्थान पर कई दिन निकल गए। फिर तो वह स्वप्न भी विस्मृत हो गया। जिज्ञासा से भरे हुए मन में उस स्वप्न की स्मृति भला कब तक बनी रहती। बाबा का मन साधना संबंधी अनेक समस्याओं का आगार बना हुआ था। बाबा के कथन अनुसार वे समस्याएं ऐसी थी जो केवल उसी से सुलझ सकती थी जिसके जीवन में ब्रज भाव की साधना की सिद्ध अवस्था पूर्ण रूप से उतर आई हो। मात्र अध्ययन के आधार पर उन समस्याओं का हल दिया ही नहीं जा सकता था। निर्ग्रंथ बाबा की इस कठिन
ग्रंथि को खोलने में ग्रंथ भी असमर्थ थे। ग्रंथि की कठिनता को देखकर ग्रंथ अवलोकन भी पंगु हो रहा था। एक और ब्रज भाव के सैद्धांतिक पक्ष की जिसे सम्यक जानकारी हो, और दूसरी ओर ब्रज भाव की साधना की सिद्ध स्थिति पर जो आरूढ़ हो, ये दोनों तथ्य जिसके जीवन के अंग हों, एकमात्र उस महान विभूति से उन समस्याओं का समाधान मिल सकता था। शास्त्र के अवलोकन अध्ययन से वे प्रश्न हल नहीं हो सकते। विचार शक्ति भी उन समस्याओं को सुलझा नहीं पाती। वह प्रश्न तो एकमात्र सरल हो सकता है सिद्ध गुरु की अहेतु की कृपा से। पर जो वस्तुतः सिद्ध है वह अपने को सिद्ध बतलाने के लिए व्यक्त होगा नहीं, और व्यक्त स्तर पर जो अपने को सिद्ध घोषित करते हैं उनमें शायद ही कोई विरला सिद्ध हो। बाबा के सामने कुछ ऐसी समस्या थी जिसका समाधान वे पाना चाहते थे, पर कोई उपाय था नहीं। अब बाबा को दिन रात जागते सोते चलते फिरते उठते बैठते निरंतर यही चिंतन बना रहता कि इन जिज्ञासाओं का समाधान कैसे प्राप्त होगा। कोई महान विभूति गुरु पद स्वीकार कर ले तो अटकी हुई बात बन जाए। बाबा का मन बड़ा आकुल था कि तथाकथित गुरुओं से यह काम बनने वाला है नहीं, और सिद्ध गुरु चरणों की कृपा की उपलब्धि कैसे हो। ये सारी बातें सन 1939 के जून महीने की अथवा इसके आसपास की हैं। इन दिनों बाबा गीता वाटिका में पीछे की एक कुटिया में रहा करते थे। गीता वाटिका में अब जहाँ श्री नारद मंदिर है, इस मंदिर की ठीक दक्षिण दिशा में वह कुटिया थी। 3 या 4 फीट तक ईंट की दीवार और दीवार के ऊपर काठ के पटरों का छाजन। कुटिया के बाहर था एक हैंडपंप जहां बाबा स्नान किया करते थे। कुटिया इतनी छोटी थी कि कठिनाई से 2 व्यक्ति लेट पाएंगे। अब यह कुटिया नहीं रह गई है। इसके स्थान पर आजकल तुलसी चबूतरा बना हुआ है। मन में वैचारिक द्वंद्व बहुत बढ़ जाने से बाबा एक दिन सचिंत अवस्था में अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे कि वहीं बाबूजी आए। बाबा को चिंतित देखकर बाबूजी ने पूछा, आप कैसे बहुत विचार मग्न बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण प्रेम की साधना की दृष्टि से मेरी जो स्थिति है उन सब बातों को एकमात्र आप समझ सकते हैं। अब कुछ ऐसी बातें सामने आ गई हैं कि जिनका निराकरण किसी समर्थ गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता, जिनका ब्रज भाव में वस्तुतः प्रवेश है। वे समर्थ जन अपने को गुरु बताएंगे नहीं, और बिना गुरु कृपा के मेरी बात बनेगी नहीं। न जाने कितने दिनों से मैं इस उधेड़ बुन में पड़ा हूँ। चित्त विविध प्रकार के चिंतन के झंझावात से भरा हुआ है। बाबूजी ने पूछा, आपकी उलझन क्या है। बाबा ने निवेदन किया कि मेरी यह धारणा है कि आप किसी को अपना शिष्य बनाते नहीं। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, पर आप तो गुरु पद स्वीकार करेंगे नहीं। जहाँ तक मेरी उलझन की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिना गुरु वर्ण किए मेरी समस्या हल हो जाएगी। बाबूजी ने विनम्रता भरे शब्द में कहा, यह मैंने कब कहा कि मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं। तब बाबा ने कुछ आश्वस्त होकर और कुछ विस्मित होकर उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या आप मेरे लिए गुरु पद को स्वीकार कर लेंगे। बाबूजी की आंखों में मौन एवं विनम्र स्वीकृति झलक रही थी। बाबा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। बाबूजी ने कहा, आप अपनी दोनों हथेलियों को फैलाइए। बाबा ने अपनी दोनों हथेलियां फैला दी। बाबूजी ने कहा, हथेलियों को उलट दीजिए जिससे नख ऊपर हो जाए। बाबा ने अपनी हथेलियां उल्टी कर दी। बाबूजी ने अपनी एक उंगली से बाबा की 10 उंगलियों के 10 नखों का क्रम से स्पर्श किया। इस स्पर्श का चमत्कारी प्रभाव यह था कि बाबा का वैचारिक द्वंद्व तत्क्षण शांत हो गया। बाबा का अंतर हृदय दिव्य आशा और उमंग से परिपूरित हो उठा। बाबा के मन की स्थिति ऐसी हो गई मानो मरणशीलु जिमि पाव पीयूषा सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। बाबूजी के प्रति बाबा के हृदय का भाव उमड़ रहा था। आज बाबा को अपार आनंद हो रहा था। सो स्नेहु सुखु
नहीं कथनीय। बाबा को उसी समय कुछ दिनों पूर्व देखे हुए स्वप्न की स्मृति हो आई, जिसमें पूज्य माँ ने कुंज स्थित बाबूजी की ओर संकेत किया था। अब समझ में आ गया कि माँ के उस संकेत का अर्थ क्या था। तब बाबा संकेत के भाव को ग्रहण नहीं कर पाए थे, अन्यथा संकेत तो पहले ही मिल गया था कि सभी समस्याओं का समाधान कहाँ है। यहीं पर एक तथ्य और उल्लेखनीय है। बाबूजी से दीक्षा मिली उससे पहले कई दिनों तक बाबा को एक और अनुभव हुआ करता था। एक बार बाबा ने स्वयं बतलाया था, पोद्दार महाराज से दीक्षा मिलने के पूर्व मेरे द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना मानसिक रूप से हुआ करती थी। मानसिक आराधना करते समय जब मैं पुष्प भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर चढ़ाता तो मेरे मानसिक नेत्रों को एक दूसरा ही दृश्य दिखलाई दिया करता था। पुष्प भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर न चढ़कर पोद्दार महाराज के मस्तक पर चढ़ जाया करते हैं। मैं तो चढ़ाता था भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर, किंतु वे पोद्दार महाराज के मस्तक पर चढ़े हुए दिखलाई देते थे। इस अनुभव का वास्तविक रहस्य भी खुला दीक्षा मिलने के उपरांत। बाबूजी द्वारा गुरु पद स्वीकार कर लिए जाते ही बाबा के मन में दृढ़ आस्था हो गई कि अब रस उपासना का पद सदा के लिए पूर्ण रूप से प्रशस्त हो गया। बाबा समय समय पर कई बार इस प्रकार के मनोभाव व्यक्त किए हैं। साधना के क्षेत्र में समर्थ गुरु के श्री चरणों की कृपा की आवश्यकता पड़ा करती है, जिससे पथ की सारी बाधाएं दूर हो जाएं। मेरे जीवन में ऐसी गूढ़ समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं, जिसका समाधान ब्रज रस में पगे हुए किसी रसिक संत को गुरु रूप में वर्ण करने पर ही संभव था। पोद्दार महाराज के जीवन में किसी को भी शिष्य न बनाने का अति दृढ़ आग्रह होने के बाद भी मेरे मन की कुंठा और खिन्नता को उन्होंने अपनी अंतर्भेदी दृष्टि से जान लिया और स्वयं ही मेरे गुरु पद पर प्रतिष्ठित होकर सारी समस्याओं को सदा के लिए दूर कर दिया। ज्यों ही बाबूजी बाबा के पास से गए, थोड़ी देर बाद ही बाबा के चिंतन की धारा ने एक नया मोड़ लिया। बाबा सोचने लगे, क्या वस्तुतः पोद्दार महाराज मेरे पास आए थे? मैं नहीं कह सकता कि मेरे सामने पोद्दार महाराज वस्तुतः आए अथवा नहीं, पर सच बात यह है कि वे तो मेरे लिए ही आए थे। मेरी स्थिति उस समय न तो जागृत की थी, न स्वप्न की थी, न तंद्रा की थी। क्या स्थिति थी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, पर मेरे लिए पोद्दार महाराज सचमुच आए। बाबा को कुछ ऐसा लगा कि पोद्दार महाराज अपने सूक्ष्म स्वरूप से मेरे पास आए थे। बाद में कुछ छानबीन और पूछताछ करने पर बाबा के मन की इस संभावना का परिपोषण हुआ और बाबा की सुदृढ़ मान्यता हो गई कि पोद्दार महाराज ने सूक्ष्म शरीर से पधार करके मेरे गुरु पद को स्वीकार किया है। बाबा ने बतलाया, स्पर्श की क्रिया के समाप्त होते ही पोद्दार महाराज ने हंसते हुए कहा, लीजिए हो गया। इस प्रकार से कह करके वे हंसते हुए चले गए। उनके स्पर्श ने चमत्कार कर दिया। मेरी सारी उलझन तत्काल समाप्त हो गई। मेरे सारे प्रश्न हल हो गए, स्वतः हल हो गए। भविष्य में फिर मेरे लिए कोई प्रश्न, कोई समस्या रही ही नहीं। यह सर्वथा सत्य बात है कि समर्थ गुरु की कृपा का आश्रय मिलते ही सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। ऐसी कृपा आश्रित कि स्वयं की सारी समस्याएं तो दूर होती ही हैं, इसके अतिरिक्त समर्थ गुरु की वह कृपा आश्रित जन को इतना सामर्थ्य प्रदान कर देती है कि वह दूसरों की समस्याओं को भी दूर कर सके।